ओम शांति। आज हम कल की मुरली पढ़ेंगे आगे। तो कल का मुरली का जो मेन था हेडिंग 3-5-72 की मुरली था। इसमें बाबा ने हमको लॉ मेकर और लॉ ब्रेकर दोनों का, बाबा का शब्द भी ऐसे होते हैं ना। तो लॉ मेकर हम हैं और लॉ ब्रेकर नहीं बने, इसके लिए बाबा ने हमको शिक्षा दी। तो इसमें लॉ बनाने वाले हैं हम। और लॉ कैसे बनता है? लवफुल होके लॉ बनता है, ये ईश्वरीय कायदा है। बाकी लोग तो लॉ बनाते हैं दूसरों को लिए, है ना। और यहाँ पे हम लॉ बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं और दूसरे अपने आप चलते हैं उसमें इशारे से, क्योंकि वो लव के साथ लॉ बना हुआ है। तो बाबा ने लव और लवफुल के लिए बैलेंस बताया इसमें। लवफुल जितना होंगे ऐसे लवफुल होंगे, और जितना लवफुल होंगे उतना लवफुल भी होंगे साथ साथ। और बाबा ने इसमें जो बताया हमको कि लवफुल हम स्वयं को जितना रखेंगे, लॉ में नियम प्रमाण जितना चलेंगे, तो दूसरे भी हमारे बोलने पे, जो हमारे बोल पे ही वो नियम बनता है वो दूसरों के लिए भी। तो इसलिए बाबा ने इसमें बोला है कि लॉफुल अपने लिए भी बनना है और दूसरों के लिए भी ऑटोमेटिक दूसरे लॉ उस लॉ में चलेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, पूरा यज्ञ का फाउंडेशन बना। तो इसलिए यज्ञ का जो बाबा का बनाया हुआ नियम आज तक चल रहा है ना, अमृत वेले से लेके रात तक। तो इसलिए बाबा ने बताया हमको अपने आप को चेक करना है। तो चेक करने के लिए बाबा ने आगे भी बताया कि हमको कायदा भी मालूम होना चाहिए। कैसे? ना, हमारा जो बाबा ने बताया इसमें कि पुरुषार्थ जो हम करते हैं, बाबा के बच्चे हम पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ से खाली पुरुषार्थ नहीं, अभी तो अंतिम समय में हम तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बनाते हैं। तो पुरुषार्थ से आगे चलने का मतलब फास्ट चलने का पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ में फास्ट चलने के लिए पुरुषार्थी के लिए क्या होना चाहिए? बाबा ने इसमें बताया कि आत्मा समझ के चलना है। क्योंकि हम सबको आत्मा का नॉलेज देते हैं, हम खुद ही आत्मा समझ के चलते हैं कितना, तो उतना हम आत्मा का नॉलेज जो देते हैं उसको भी समझ में आएगा। तो बाबा इसमें बताता है कि पुरुषार्थ को ढाल के रूप में हम यूज नहीं करें। क्योंकि हम कोई भी गलती करते हैं या अटेंशन नहीं देते हैं, थोड़ा कैजुअल केयरलेसनेस आता है हमारे अंदर में, तो उसका कारण यही है कि हम अटेंशन नहीं देते हैं, गलती होता है। तो गलती होते ही इशारा कोई भी देता है तो हम तुरंत अपना मन में संकल्प कर लेते हैं कि हम तो पुरुषार्थी है। तो पुरुषार्थी मतलब थोड़ा ढीला ढाला चलेगा, ऐसा समझ के पुरुषार्थ नहीं करने के लिए बाबा ने बोला है। कि इसमें हिम्मत और उल्लास जो है, बाबा ने उल्लास के साथ साथ आलस्य को भी जोड़ता है। जब उल्लास नहीं रहता है तो आलस्य आती है, तो आलस्य के कारण बहुत गलतियां होती है। तो इसी गलती क्या होती है ना, शिव को देखने के बजाय बिंदु को देखने के बजाय हम सबको देखते हैं, शरीर को। आप हमने अभ्यास करते हैं आजकल आत्मा को देखने का, लेकिन आत्मा को देखने का देखते हैं, दिन में तो 100-200 लोगों को हम सामने आत्माओं को देखते होंगे, लेकिन उनको, शरीर को, सबको देखते हैं। किसी एक दो को अभ्यास के मतलब अटेंशन देते हैं तब उसको आत्मा समझते हैं, नहीं तो हम जल्दी से आंखें शरीर की तरफ जाता है। तो ये है उल्टा देखने का, उल्टा परिणाम भी हमको मिलता है। हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, और हमको बार बार अभ्यास इसलिए यही करना बाबा कराता है। तो बाबा ये शिव और सब के बारे में कितना अच्छा बताया। आगे फिर बाबा ने बोला ये क्यों नहीं होता है ना, हमारा संकल्प देह अभिमान का संकल्प है। तो इसलिए बाबा ने बताया कि संकल्प को चेक करो। संकल्प हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, छोटा सा मीन्स कमजोरी वाला संकल्प नहीं हो। तो बाबा हमेशा बोलता है कि जो संकल्प, बाबा ने इसमें एग्जाम्पल दिया देवी देवताओं का आगे, हम केले भी लेके जाते हैं, कोई फ्रूट्स लेके जाते हैं, तो सबसे बढ़िया केले जो होते हैं ना, थोड़ा भले महंगा हो, है ना, भले 4 की जगह 2 लेके जाए, लेकिन वो जरूर लेके जाते हैं अच्छे वाले। तो ये भी हमारा संकल्प में भी उतना ही शुद्धि पूर्वक होना चाहिए, ताकि वो बाबा को अर्पण हो सके। जब हम देवी देवताएं भगवान के नीचे हैं,
उनको हम अर्पण करने के लिए इतना ध्यान रखते हैं, तो भगवान को अर्पण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए बाबा ने बोला है, तुम्हारा हर संकल्प बाप को बलिहार इतना लाइक हो, इतना मतलब उसके अंदर इतना संकल्प अच्छा हो। तो बाबा ने इसलिए बताया कि आगे पढ़ते हैं इसमें सेकेंड पार्ट में भी। तो कल के थोड़े से पुराने वाले, कल के मुरली के थोड़े पार्ट है, जो हर संकल्प बाप के ऊपर और बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है, ये चेक करो। जैसे ऊंचे ते ऊंच बाप है, वैसे ही संकल्प भी ऊंचे हैं जो भेंट चढ़ावे। अगर संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार कर नहीं सकते। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है, तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती है। फिर वो भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। ऊंचे ते ऊंच बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है, वो तो समझ सकते हो। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ। हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ, फिर कभी हार नहीं खाएंगे। अब फिर भी कोई व्यर्थ व शुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया, उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को व्यर्थ गंवाना, जो व्यर्थ गंवाता है, हम जानते हैं। खजाने, पैसा मान लो हम पैसा को व्यर्थ गंवाते हैं तो उसका क्या हाल होता है? तो व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है? दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गवाते गवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। बाबा ने संगम युग का वर्षा बोलते हैं कि ये अतीन्द्रिय सुख की वर्षा यहीं पे मिलता है संगम युग में। तो यहाँ पे बाबा वही बात को हमको अटेंशन खींच रहे हैं कि ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प का खजाना व्यर्थ गवाते गवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए, संगम योगी वर्षा, वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसे स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वो बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। जो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। तो हम इसमें अपना सोच सकते हैं, अपना चिंतन भी कर सकते हैं। जो हिमालय एवरेस्ट माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, वो कितना सावधानी से अपना हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, साथ साथ क्लाइमेट कंडीशन का भी ध्यान रखते हैं। और जो लगाते हैं कदम कदम पे उनको, क्योंकि एक बार फिसले तो कितने 100 200 कितने नीचे जाएंगे वो भी पता नहीं है, और जान भी गंवाने का चांस रहता है। यहाँ पे बाबा बताते हैं कि ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। हम तो बाद में आए हैं, बहुत बाद में आए हैं, तो हमारे लिए वो टाइम भी नहीं है कि हम थोड़ा फिसले फिर आगे बढ़े। तो इसलिए हमको भी बहुत ध्यान से चलना है, एक एक कदम। तो इसलिए अगर एक कदम भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी? ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है व अलवेलापन है। हाँ? वर्तमान समय इतना अटेंशन है व अलबेलापन है।
पहला समय और था, वो समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका, तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ ना कुछ जो साल्वेशन देते आए हैं, वो समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका। हम अभी चाहे 7 दिन का भी बच्चा हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, वो सब, वो समय जो बाबा का समय, जो पहले जब जिस दिन हम आए थे बाबा के घर में, उस दिन से आज तक हमको बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए। बाबा ये बोलते हैं अभी रहमदिल नहीं। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेगी। मीन्स जो आदि रत्नों को बाबा बताता है, या बड़े बड़े दीदियां हैं, वो अब तक मीन्स अपने ही पुरुषार्थ में अपने ऊपर ही रहम करते रहे अभी तक, तो दूसरे आत्माओं को कैसे बढ़ाएंगे? तो हमारा भी अटेंशन जाता है ना, हम कितने बाद में आए हैं, और हमारा कितना जल्दी पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हम जुड़े हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, साथ में हम ही खुद ढीले ढाले हैं, तो बाकी हमारे जो आगे आने वाले आत्माएं हैं, पूरा विश्व कैसे चलेगा? तो वो भी अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेगी। जब बाप इतनी ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं, तब बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सके। इस बात को थोड़ा सा आप समझाना, मेरे को समझ में नहीं आया। इस कारण अभी ये नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकत करना पड़ेगा, क्योंकि हमको देख के कई बच्चे अलबेले हो जाएंगे। हमको देख के कहीं आने वाले बच्चों का लेट हो जाएगा बाबा को पहचानना। हमको देख के कईयों का खान पान से शुद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो देखेंगे ये इतने दिन से चल रहा है, 1 महीने से भी चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, एक दिन भी पहले क्यों नहीं आगे आए, है ना? तो हम सीनियर हो गए, पूर्वज हो गए, है ना? तो हम पूर्वजों का देख के उनका भी व्यवहार परिवर्तन होता है। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा अभी एक भूल का, इसलिए हमको दंड का भी थोड़ा ज्यादा भी हमको करना पड़ेगा। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, कदमों में पद्मों की कमाई करते पद्मा पद्मपति बनो। नाम है ना, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो जैसा नाम है ऐसा ही कर्म होना चाहिए। हर कदम में देखो, पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनते हैं, है ना? अगर पद्मपति नहीं बने तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे? एक कदम में पद्म की कमाई बिगड़ ना जाए, एक कदम भी हमारे कमाई के बिगड़ नहीं जाए, खाली कमाई नहीं, पद्मों की कमाई के ऊपर न जाए, ऐसी चेकिंग करते हो। वह कई कदम कदम व्यर्थ जाने के बाद होश आता है। हाँ? इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। बाबा का अभी चेंज हो गया है, दूसरा टॉपिक बाबा ला रहा है, शक्ति। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति रूप रहम दिल का नहीं होता। शक्ति का रूप सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। संहारी रूप, संहार का समय अब समीप आ रहा है। संहार के समय, संहार के समय रहम दिल नहीं बनना होता है। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है ना? दुर्गा को देखते हैं, महिषासुर का जब संहार कर रहे हैं उस टाइम वो अपना स्नेही रूप प्रकट हो जाएगा, तो क्या होगा? इसलिए अभी रहम दिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया। अब संबंध परिवर्तन भी हो रहा है। बाप बाप तो प्यार कर लेता है, अलबेलापन देख लेता है, थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो बाप उसको इग्नोर कर सकता है, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है सदगुरु के रूप में।
तो सदगुरु का रूप जो होता है बाबा, हम सदगुरु के रूप में वही बाबा को याद करें। तो यहाँ पे बाबा ने हमको सदगुरु का पाठ का थोड़ा बहुत झलक दिखाया। जैसे बाप बच्चों के नाज और अलबेलेपन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वो रूप सदगुरु का नहीं होता। सदगुरु का रूप जैसे सदगुरु है, ऐसे सत संकल्प, सत बोल, सत कर्म बनाने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा बनावे। नॉलेज द्वारा मीन्स समझ दी, हम बन गए, वह पुरुषार्थ करा के बनाए, पुरुषार्थ से नहीं होता है तो चाहे फिर सजा द्वारा बनाए। सदगुरु नाच और अलबेलेपन देखने वाला नहीं है। इसलिए हमको बाबा और थोड़ा सावधान करा रहा है, इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। समय और बाप के रूप को जानो। अब तो वो समय भी नहीं रहा। हम देखते हैं दुनिया में कैसे चल रहा है, कितने दुखी हैं, कितने अशांत है, कितने परेशान है, घर घर में कितना ट्रस्ट की अभाव है। तो ऐसे ऐसे ना हो। बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलवेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो, है ना। अंडरलाइन करना है इसको। बाप के इस अंतिम स्वरूप क्या है, सदगुरु का स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना है। शक्तियों को अभी अपनी संहारी रूप धारण करना चाहिए। जैसे दिखाया हुआ है, कोई भी आसुरी संस्कार शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते। तो ऐसे संहारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कारों को का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो, है ना। इसमें हमारा डबल पार्ट हो जाता है। हम खुद का भी अपना आसुरी संस्कारों को जल्दी से जल्दी भस्म करें, साथ में हमारा स्वरूप से दूसरे का भी, अपना भी और दूसरे का भी आसुरी संस्कार, उसका भी हमको संहार करना है। ऐसी हिम्मत है। माता रूप में भले रहम आ जाता है, शक्ति रूप में रहम नहीं आता। माता बनकर पालना तो बहुत की, और माता के आगे बच्चे लाड कोड करते भी है। शक्तियों के आगे किसी की हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। बाबा ने बताया था ना कुछ दिन मुरली पहले कि स्नेही आत्माएं जो होते हैं वो स्नेह दे दे के चलाते हैं, लेकिन उनका पालना मिली हुई बच्चे, शक्ति नहीं होती है कोई समस्याओं को आगे छलांग लगाकर समस्या को पार कर ले। तो इसलिए बाबा ने बताया था उस दिन, निमित्त बहनों के लिए भी शक्तियों बनना है, शक्तिशाली बनना है। शक्तियों के आगे किसी की हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी अब संहारी बनो। ऐसे स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर न सके। इसको कहते हैं एक ही नजर से असुर संहारिणी। संकल्प, अब बाबा फिर सेकंड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में आता है, संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है, सेकंड। और नजर से देखने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड। तो नजर से असुर संहार करने वाली, है ना, नजर से ही हमारा उनका संस्कार परिवर्तन हो जाए। तो नजर से असुर संहार करने वाली अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाली, ऐसे बने हो, है ना। आत्मा के अंदर आत्मा को नहीं देखना, आत्मा को शरीर को नहीं देखना, उसका कर्तव्य को नहीं देखना, लेकिन उसके कर्तव्य में जो संस्कार भरे हुए हैं उसको भस्म करना है हमको। तो इसलिए वो बोलता है संस्कारों को भस्म करना, 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो कि आसुरी संस्कारों के बसीभूत हो जाते हैं हो, है ना। कोई मान लो बेकायदा खाना भोजन कर रहा है, कहीं बाहर कुछ कर रहा है, या कुछ जो नियम प्रमाण से बाहर है कोई कर्तव्य कर रहा है, हम भी कोई मन लगे यार ये भी हम भी खा ले, तो ये हो गया, मीन्स हमको देखते ही वो ही खाना छोड़ दे वो। तो आसुरी संस्कारों के वशीभूत होने वाले को किस संप्रदाय में गिना जाएगा,
आप कौन हो? कोई बोले उनमें से ईश्वरीय संप्रदाय। अच्छा, तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के पास आसुरी संस्कार भी नहीं आने चाहिए। अभी आसुरी संस्कार आते हैं, वह भस्म हो गए हैं, है ना। कभी कभी मन में आता है ना, ये आइसक्रीम खा ले, थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा ये चटपटा खा ले। कोई आजकल तो बीके बहन बीके भाई लोग सब बना के बेचने वाले हैं, है ना। वो कैसे बनाते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन जब बेचते हैं तो उनसे हमारा उनका जो मिठाई देख के ना मन करता है, ये तो बीके भाई बनाया, हम स्वीकार कर सकते हैं। तो हमको ये समझना है वो बनाया किसने। बेच तो रहा है बीके के नाम पे, लेकिन बनाया कैसे। तो ऐसे आसुरी संस्कार, जो पुराने चीज खाने का आसक्ति हमारे अंदर इतना है, तो हम उसको रोक नहीं पाते। अभी आसुरी संस्कार आते हैं या भस्म हो गए हैं। तो उनमें से कोई बोले सामने बच्चे ने, आते हैं तो फिर क्या बन जाते हो, अपना रूप बदल बहुरूपी बन जाते हो क्या? तो अभी अभी ईश्वरीय संप्रदाय, अभी अभी आसुरी संस्कारों के बस हो गए, तो क्या बन गए? तो बहुरीपु हो गए ना। तो अगर अभी अभी अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखकर संहारी रूप बने, तो मुबारक है। वह बोलता है तुरंत अभी आज के डेट में इसी सेकंड अपने आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखना है, और मैं संहारी मूर्त हूँ। तो इससे बाबा फिर हमको मुबारक देता है। अभी ये भी ध्यान रखना है, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती है, ऐसे नहीं समझना, है ना। इसको अंडरलाइन है, सूक्ष्म सजाएं भी होती है, तो ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म सजा तो अंदर अंदर भोग कर खत्म करेंगे, नहीं। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है, और दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएगी। मीन्स हमको पछाड़ेगी, हम कितना भी पुरुषार्थ करें हमको आगे बढ़ने नहीं देगी सूक्ष्म सजाएं। लेकिन अब आगे बताता है बाबा, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, अमर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वालों को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। स्थूल सजाएं तो मिलेगी, तो पूरा प्रत्यक्ष रूप में सबको समझ में आएगा ये इसने कुछ किया होगा, है ना। लेकिन सूक्ष्म सजाएं भी बहुत काम कर जाती है हमारा पुरुषार्थ जीवन में। तो फिर तब क्या होगा, वह पूछ रहा है। अपने देवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है, उनसे वंचित होना पड़े। ईश्वरीय खजाने से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। ऐसे लॉज नियम शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे ना कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, ये तो नई बात हो गई। तो पहले से ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म लॉज के साथ स्थूल लॉज व नियम भी हैं, है ना। कुछ नियम होते हैं लिखे हुए, कुछ नियम लिखे हुए भी नहीं होते हैं। कि हमको पता है सेंटर में जाते हैं तो भाई इस तरफ बैठते हैं, बहन इस तरफ बैठते हैं। सेंटर में जाते हैं तो मोबाइल को अपना इतना साइलेंस में रखना चाहिए या ऑफ करना चाहिए। हम वो सूक्ष्म लॉज है, कोई बोलता नहीं है। कभी दीदियां अटेंशन दिलाते भी है, लेकिन उस सूक्ष्म लॉ को कितना हम ध्यान में रखते हैं। हम कितनों का योग तोड़ते हैं अपना मोबाइल बजाकर। तो ये भी एक सूक्ष्म लॉ है। तो जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वालों की हो सजा। इसलिए लॉ मेकर हो, वह लॉ को ब्रेक नहीं करना। इसलिए लॉ मेकर हो, लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे, तो फिर लॉ फुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? कौन बनाएगा? मैं खुद ही लॉ ब्रेकर हूँ, तो मैं अपने आप को ही सामने खड़ा नहीं कर सकता, है ना। मैं राजा बनूं, बाबा के सामने मैं बोल ही नहीं सकता। तो बाबा इस तरह बता रहा है कि लॉ फुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता, वो लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा, है ना। ये तो बेनियम हो जाएगा, बेकायदे हो जाएगा। तो इसलिए अब अपने को लॉ मेकर समझकर, लास्ट लाइन, अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ, मन मत मिक्स नहीं करना। अच्छा आगे थोड़ा है, माया श्रीमत को बदलकर मन को मिक्स कर
उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। बहुत बार होता है हमारा बुद्धि भ्रष्ट, हम मनमत मिक्स करते हैं, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है हमसे। कभी कभी ऐसा काम हो जाता है ना, जो श्रीमत को उल्टा, तो माया के बस मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। ये बुद्धि की अभिमान है, मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। परखने की शक्ति, तो कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो, तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त है, उनसे उन्हों से सहयोग लो, वेरीफाई कराओ कि ये श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, इस चीज को भी थोड़ा सा यहाँ पे समझने की है कि वेरीफाई कराने के टाइम में भी कहीं कहीं हमारे अंदर इतना देहाभिमान होता है, तो बहनें या निमित्त बहनें जो होते हैं वो तुरंत हमारे बात को काटते नहीं है, लेकिन अलग से इशारा देते हैं, और इशारा को भी समझने के लिए हमारे पास शक्ति होना चाहिए, या उतना हम देही अभिमानी हो, है ना। तो इसलिए वो बोलता है वेरीफाई कराओ कि ये श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, अब बाबा नमस्ते कर रहा है। ऐसे लवफुल और लवफुल, जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसे आत्माओं को नमस्ते। हमारे भी रूहानी बाप को, मीठे बाप को, प्यारा प्यारा हमारा सदगुरु को दिल से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर ब्रेकआउट में रूम में जाके अपना अपना क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, या अपना अपना शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। अभी हमारे ग्रुप में हम मेन रूम में है। अभी हम अपना अपना पॉइंट्स जो बाबा ने बताया, कुछ अपना अनुभव से शेयर करेंगे, ताकि सबके लिए। जी, रीमा बहन अनम्यूट करके बोल सकते। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें बहुत अलर्ट, हमें स्वयं के ऊपर बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ अगर संकल्प आए तो उसकी प्रत्यक्ष सजा का तो अनुभव करेंगे ही। लेकिन व्यर्थ संकल्प करते हो तो क्योंकि संकल्प का व्यर्थ हुआ, तो फिर जैसे उधर स्थूल में खजाना व्यर्थ होता है तो दिवाला निकलता है। तो बाबा ने कहा इसलिए अभी बहुत सावधानी से चलने का समय है। हर कदम में चेकिंग करनी है, ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते अदरवाइज नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए जरा भी गफलत का समय नहीं है, कदम कदम पर सावधानी, पद्मों की कमाई करनी है। तो बाबा कह रहे हैं ये अंत का समय शक्ति रूप, अपने संस्कारों के ऊपर संहारी रूप। इसमें जैसे कि सुबह रोज अमृत वेला 3 बजे उठते हैं, जैसे अपना अनुभव बता रहे हैं, तो अभी तक तो ये 3-4 साल से कभी मिस नहीं हुआ। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अगर दिनचर्या में जरा बहुत भी अगर सूक्ष्म रूप में, तो उसकी सजा मिलती है कि अमृत वेला अभी इस महीने 2 बार मिस हो गया। तो ये बहुत बड़ी, मतलब हमें तो अपने ऊपर की लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है पूरे दिनचर्या में, तो देखने चेकिंग की कि शायद संकल्प में कुछ हुआ या फिर व्यर्थ ज्यादा समय हो गया दिन में।
तो बहुत अलर्ट रहना है। तो ये बिल्कुल सही जो इस समय पुरुषार्थ का समय है, बाबा बिल्कुल एक्यूरेट मुरली चली है। तो बहुत-बहुत अलर्ट सावधानी रखनी है अपनी दिनचर्या, हम क्या बोल रहे हैं, किसी के सामने क्या संकल्प कर रहे हैं, इस पे बहुत अलर्ट रहना है। ओम शांति। जी, थैंक यू रिमा बहन जी। सुमो बहन जी, हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शांति सभी को गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा है अगर अब तक भी रहमदिल बनती रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकती है। हम शांति। ओम शांति, थैंक यू। अब हम सूक्ष्म लॉज के बारे में थोड़ा जाने कि हमारा ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जो नियम बना हुआ है। सूक्ष्म में क्या क्या बना हुआ है जो लिखित नहीं है। देखो, हम जब जाते हैं, आप देखो, हम जब जाते हैं सेंटर पे, कोई अपना शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, बताइए। 1+5T बताइए। अच्छा, बता रहे हैं, अनम्यूट करके रखे हैं आपने। सूक्ष्म लॉज को भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि स्थूल नियम को पालन करना तो वो तो सामने लिखा हुआ है, खान पान, है ना, उसको लिखते लिखा हुआ है, तब भी हम हमसे कितने बार होता है ना। हमारे कहीं कहीं सेंटर में हम देखते हैं, नमकीन बनाने के कोई ब्राह्मण भाई लेके आता है, तो हम बाद में पता चलता है कि वो नमकीन जो बनाता है, इतना वैरायटी तो कोई ब्राह्मण बना नहीं सकता, है ना, कोई एक आत्मा नहीं बना सकता। तो दूसरे का सहारा लेता है। मीन्स जो अपवित्र आत्माएं हैं, जो बाबा के ज्ञान में चलते नहीं है, मुरली सुनते नहीं है, उनका भी उन्होंने हेल्प लेके ये बनाते हैं। तो उनका भी हम बड़े श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, है ना। तो उसको भी हमको ध्यान देना है, जो खाना हम भोजन ले रहे हैं, तो सच में कितना पवित्र हाथ से बना हुआ है वो, है ना। और दूसरा चीज है, मोबाइल के लिए आजकल देखेंगे माताएं, जो मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है, सुबह का टाइम स्पेशली, है ना। कोई ऐसे इमरजेंसी हो तो बात अलग है, लेकिन इमरजेंसी का परसेंटेज 1% होता है। लेकिन माताएं मोबाइल लेके आते हैं क्लास में, और ठीक योग के टाइम में भी, है ना, मोबाइल बजता है, कितनों का योग टूट जाता है। हम उसका भी ध्यान रखें, ये सूक्ष्म लॉज हैं। और जब हम आते हैं क्लासरूम में बैठते हैं, क्लासरूम में बैठने का समय भी देखेंगे, कई भाई बहन हिलते डुलते रहते हैं, या इधर उधर देखते रहेंगे, या नींद आता है उनको, तो सामने बैठे हुए कहीं भी बैठते हैं तो सोते हैं। उस कारण से हमने उस वायुमंडल को कमजोर बना देते हैं। वो शक्तिशाली बना हुआ वायुमंडल और कमजोर वायुमंडल में कितना फर्क होता है। तो जो इसका पुरुषार्थ, जिसको नींद नहीं भी आता है, तो उस कमजोर के कारण, वायुमंडल के कारण उसको भी नींद आना शुरू होता है, तो ये वाइब्रेशन फैलता है। इसलिए ध्यान रखना है कि मोबाइल का और नींद का, नींद आए तो उठ के भले नीचे कहीं दूर हो जाओ, क्लासरूम से, योग के जगह से थोड़ा अलग चले जाओ, नहीं तो हम वहीं पे सो मतलब अपने नींद करेंगे। इवन एक मुरली क्लास में भी कितने बार देखते हैं, है ना। तो मुरली में इंटरेस्ट कम होता है, समझ में कम आता है, भले टाइम पे आ जाएंगे, है ना, दीदी ने बोलेंगे 6:30 बजे, 6:25 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका भी व्यवहार ऐसे होता है, चालन चलन ऐसे होता है, जो कमाई के बदले नुकसान कर लेते हैं। हम सूक्ष्म लॉ को भी पालन नहीं करते हैं। चप्पल भी उतारना एक सूक्ष्म लॉ है। चप्पल हम कैसे उतारते हैं? सेंटर पे जाके, है ना। और ऐसे ही सब चीज, हमारा संकल्प, एक एक संकल्प सदगुरु देने, सदगुरु को समर्पण करने लायक हो, तो इतना श्रेष्ठ संकल्प हो हमारे अंदर,
उनके लिए शुभ भावना रखना अलग बात है, जो नहीं कर पाते हैं, कमजोर आत्माएं, नया है, 2 दिन 4 दिन हुए बाबा के घर में आए हैं, लेकिन जो रेगुलर हो गए हैं, कुछ महीने से आ रहे हैं, मुरली क्लास शुरू हो गई है, उसके बाद पहुंचना, ये सूक्ष्म लॉ है ना। तो ये लॉ से हम नुकसान किसको होता है? क्योंकि हमको देखने वाले भी सोचते हैं कि 1 घंटे बाद में भी जा सकते हैं, 15 मिनट बाद में जा सकते हैं, कोई जरूर नहीं है मुरली के समय पहुंचना, 10 मिनट बाद पहुंचो तो चल जाता है। तो ये अलबेलापन हमारे ब्राह्मणों के अंदर रहता है। ओम शांति। और कोई भी अपने अपने मन में जो आता है पॉइंट शेयर करें प्लीज। जी। ओम शांति। यही सूक्ष्म जो हमसे गलतियां होती हैं, यही मुझे जो सेंटर पर देखने को मिला, मोहाली सेंटर पर, जब हम क्लास में जाते थे तो कुछ भाई बहन बड़े जोर से चल के आते हैं, जिससे दूसरों का योग डिस्टर्ब होता है। तो जो हमारे टीचर थे वो उन्होंने हमेशा बोलना कि जब तुम आते हो क्लास में तो बिल्कुल ऐसे चलना जैसे फरिश्ते चलते हैं, कि किसी दूसरे को भी भान भी ना हो क्लास में कि कोई आया है, इस तरीके से आकर बैठना चाहिए। और दूसरी चीज जो आपने बताई कि चप्पल उतारना, तो वहां पर मैंने देखा कि सारे बहन भाई इतने अच्छे से तरीके से चप्पल लगाते थे। और यही जो सूक्ष्म छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो हमारी टीचर वहां पर इंडिया में वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे कि जब भोग लेना है तो बोलना नहीं, वाचा में नहीं आना, कि तुमने जो वहां कमाई की और वहीं पर छोड़ दी वाचा में। तो इसलिए चुपचाप से भोग लो, भगवान के साथ, अपने बाबा के साथ अपना कनेक्शन रखते हुए उसको ग्रहण करो, अपना बर्तन साफ करो और चुपचाप से अपने घर चले जाओ। वो जो वाइब्रेशंस हैं उनको अपने साथ लेके जाओ, ताकि वो सारा दिन आपका साथ दें। ओम शांति जी। जी थैंक यू। रीमा बहन जी। हाँ। ओम शांति। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेंटर में बिना किसी से बिना पूछे उसका सामान यूज करना, या फिर किसी भी जैसे सेंटर पे कितना रखा रहता है उसको भी ये छूना, मतलब कि इस तरह तो, और वो भी बिना पूछे लेना। और अपनी भाषा भी किया तो किसी को दुख देने वाले बोलों पे भी ध्यान देना है। और सेंटर पे अगर लौकिक या बिजनेस की चर्चा करना या सेवा करते समय अहंकार होना, बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसी मजाक करना, तो ये भी बहुत सूक्ष्म रूप में इनकी भी सजाएं मिलती हैं। और जब ब्रह्मा भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भी मौन में बाबा की याद में रहते हैं, ये नहीं कि साथ साथ बैठ के बातें कर रहे हैं अपने अपने घर की बातें इस तरह। तो ये भी छोटी छोटी सूक्ष्म की हमें ध्यान देना है। और समय, जैसे कि अभी बात हो रही थी, मुरली सुनने से पहले ही जाके बैठना। और बिल्कुल हमने उनके श्रीकांत भाई जी की क्लास सुनी थी कि मुरली कैसे सुननी है, बहुत पावरफुल। तब से वही प्रैक्टिस करते हैं कि मुरली सुनते समय अपनी जैसे चेयर पे बैठते हैं तो कमर को बिल्कुल सीधा रखना, कि बाबा भगवान आके वो सामने बैठ के मेरे लिए वो बोल रहा है। तो हमें जो दीदी सामने बैठी हैं बस उनके मस्तक पे देखे कि बाबा मुझसे बात कर रहा है, अलर्ट रह के मुरली सुनना है। और मुरली सुनने के दौरान बीच में उठ के जाना, वॉशरूम जाना, ये सब नहीं, पहले ही करके तब बैठो पूरी, कि भगवान हमसे बात कर रहा है और हम उसका डिसरिगार्ड करके जा रहे हैं बीच में से। तो इन सूक्ष्म बातों का बहुत ध्यान रखना है, तो इससे बड़ी खुशी मिलती है। ओम शांति। थैंक यू रीना बहन। रीमा बहन। हाँ जी। और किसी का मन में कोई पॉइंट्स आ रहा हो प्लीज शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी लाभ होगा। ओम शांति। हमने एक बार मम्मा की जीवन कहानी पढ़ा था। उसमें लिखा है, उसमें मम्मा चलने में इतनी धीरे से चलती थी, क्योंकि हमको जल्दी चलने से इस धरती माँ को दुख पहुँचता है। और इसीलिए उसी टाइम से मैं जब भी सीढ़ियाँ उतरती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, तो बहुत धीरे से चलती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है आवाज़ आने से हमारा
आज प्रतिमा को कष्ट होता है। इसीलिए मेरे घर के सभी लोग बोलते हैं कि कितनी धीरे से चलती है। अच्छा, ओम शांति। सुमो बहन, आप थोड़ा सा आगे से जोर से बोलेंगे क्योंकि आपका आवाज बहुत स्लो था और समझ में। ठीक है, दोबारा सुनेंगे रिकॉर्डिंग में। अच्छा, अभी हम सब जुड़ गए हैं, मेन रूम में आ चुके हैं। अभी हम पोल में अपना अपना 5 स्वरूप का अभ्यास कितने बार किए वो रजिस्टर करेंगे और फिर होमवर्क लेंगे। अभी पोल लॉन्च हुआ है। जी, पोल एंड कर रहे हैं अभी। अ, ये भी ये भी देखेंगे हम। 121 हम ज्वाइन किए हैं और इसमें से 66 ओनली पार्टिसिपेटेड पोल में। तो इसमें हमको ये भी सूक्ष्म लॉ है जो हमने, या इसको किसी को कुछ चेंज करना हो वो भी हम होस्ट को बता सकते हैं, या पुरुषोत्तम भाई है या उनको मैसेज करके बता सकते हैं, या सब पार्टिसिपेट करें। नहीं करने आता है तो बात अलग है, बाकी हम सब पार्टिसिपेट करें ताकि हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ाने के लिए ये एक नियम बना हुआ है। ये भी सूक्ष्म लॉ है। ठीक है। अब हम सब जानते हैं आज बाबा का जो मेन हेडिंग है, लॉ मेकर हूं मैं, लॉ ब्रेकर नहीं हूं। तो अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे। और सूक्ष्म में कितनी बार लॉ मैंने ब्रेक किया, या मैं लॉ मेकर हूँ, इस समान में रहेंगे तो लॉ ब्रेक नहीं होगा। इस चीज को ही हम लेते हैं आज का होमवर्क में। और आगे हम थोड़े से अभी बाबा को बड़े प्यार से याद करेंगे। अपनी स्थिति, आत्मिक स्थिति श्रेष्ठ संकल्प करें उसके लिए कि मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। नए विश्व का निर्माण के लिए मैं निमित्त हूँ। भगवान ने मुझे जिम्मेवारी दिया, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सारा विश्व करेगा। जैसा मैं सोचूंगा विश्व मेरे पीछे वैसे ही सोचेगा। तो हे मन, बाबा की तरफ बुद्धि को ले जाए। बाबा मेरा परम शिक्षक है, सद्गुरु है।
उसकी पालना के अंदर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कदम कदम देख देख कर आगे बढ़ रहा हूँ और शक्तिशाली होकर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे चारों तरफ उसकी पवित्र वाइब्रेशन फैला हुआ है। मैं उसके छत्र छाया में चलते चलते संपूर्ण और संपन्न बनूंगा ही। अपने विष्णु स्वरूप को सामने लाए। संपूर्ण स्वरूप कितने मालाओं से सजे हुए ये स्वरूप मेरा जिसको भगत कई जन्मों तक पूजा करेंगे। कितने सारे मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले यही मेरा मूर्ति है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं ब्राह्मण हर कदम में बाबा के श्रीमत के छत्र छाया के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ओम शांति। शांति। प्यार बहुत बाबा। बहुत धन्यवाद। ओम